आज हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक को लेकर के। परसेंटेज टॉपिक हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिन लोगों का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जिन लोगों को मैथ्स को लेकर के थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिनका लेवल थोड़ा अप है, उनका हाई लेवल के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस और सिंपल तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज टॉपिक समझने से पहले कुछ दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें कर लेने जरूरी हैं। दो कॉन्सेप्ट्स क्या है? पहला है, जैसे मान लीजिए 20% है। 20% को हम किस तरह से लिखेंगे? 20 डिवाइड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व किया तो 1/5 आ गया। यानी कि 20% लिख लो या फिर 1/5 लिख लो, बात एक ही चलेगी। इसका यूज क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूं। मान लीजिए आपको 400 कोई एक वैल्यू दे रखी है और आपको इसका 20% निकालना है, तो 400 का 20% कैसे निकलेगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया जी मेरे पास? 80। यानी कि 400 का या तो 20% इस तरह से निकलेगा या फिर 400 का 20% की वैल्यू कितनी है रेशियो फॉर्म में? 1/5। 400 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 80 आएगा। तो एक तरीका ये रहा, दूसरा तरीका हमारे पास ये रहा। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको क्लैरिफाई होगा कि इंस्टेड ऑफ हम 20% फाइंड आउट करने, हम क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो इजी रहेगा निकालना। क्लियर? अब जैसे 20% का 1/5 है, 25% है। 25% को किस तरह से लिखा जा सकता है? 25 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25% लिखा या 1/4 लिखा, बात एक ही चलेगी। उसी तरह से 50% जो है, 50% की वैल्यू क्या आएगी? 50 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से 100% है, 100% की वैल्यू क्या रहेगी? 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 40% निकालना है। ठीक है, ये रेशियोज तो वैसे ही हमें याद होती है, 20% 1/5, 25% 1/4, 50% 1/2, ये वैल्यूज हमें जनरली याद रहती है। मान लीजिए 40% है, आपको नहीं पता कि इसकी रेशियो फॉर्म क्या रहेगी, तो 40% की रेशियो फॉर्म निकालनी है। वो किस तरह से निकालेंगे? 20% की कितनी है? 1/5। 40% किसका डबल होता है? मतलब 20% का। 20% को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 40%, तो यहां से भी 20% की 1/5, 40% की 1/5 तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2/5 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए 60% है, अब मेरे को नहीं पता इसकी रेशियो फॉर्म क्या है, तो मैं क्या करूंगा? 20% की कितनी है? 1/5। 20% को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 हो जाएगा। 1/5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3/5 आ गया। क्लियर? जैसे 80%, 80% अगर निकालना है, 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। और 80% इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 80%। 1/5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5 80%। क्लियर कर पा रहा हूं? जैसे 75% है, 75% की वैल्यू कितनी होती है? 75 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 3/4। 75% की वैल्यू कितनी हो गई जी? 3/4। आपको निकालना है 37%, 37.5%। तो क्या करेंगे? 75% का हाफ 37.5%, 3/4 का भी हम हाफ कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 3/8। तो समझ पा रहे हैं किस तरह से हम बाकी चीजों की भी रेशियोस निकाल सकते हैं यूजिंग ये 20, 25%, 50%, 100%, 75%। कुछ जर्नल वैल्यूज की हमें रेशियो पता होनी चाहिए बस। क्लियर हो गया? तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है कॉन्सेप्ट का, हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि परसेंटेज टॉपिक है, आपको परसेंटेज किसी ना किसी वैल्यू का निकालना आता ही है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालने लगते हैं तो हम उसको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकालते, हम सबसे पहले 10% या फिर 1% निकालते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 20% निकालना है 400 का।
400 का 20% निकालना है। पहला तरीका 400 मल्टीप्लाई बाय 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 80 मेरा आंसर आ गया, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड 400 है, उसका 20% निकालना है। 20% मैंने अभी आपको बताया है कि रेशियो में क्या होता है 1/5, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये भी मेरे पास क्या आ गया 80 आ गया। अब तीसरा मेथड क्या रहेगा, क्योंकि 20% निकालना था 400 का, मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा 20%, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा 10%। अब 10% किसी भी चीज का निकालना, वो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लो 700 है, 700 का 10% निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 70 मेरे पास आंसर आ गया। 700 था, 700 का मैंने क्या निकालना था 10%, तो 10% कितना आ गया 70, यानी कि लास्ट वाला डिजिट छोड़ के एक डॉट लगा दो तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली 10% बन जाता है। कैसे, मान लीजिए 230 है, 230 का 10% निकालना हो, सारे जीरोस कैंसिल, 23 आंसर। 230 था, उसका 10% कितना आ गया 23, लास्ट वाला डिजिट छोड़ा तो एक पॉइंट लगा दिया, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। मान लीजिए 735 है, 735 का 10% निकालना हो, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, 73.5 आपके पास आंसर। तो 10% किसी का भी निकालना हो बहुत ज्यादा इजी रहता है। सिर्फ हमें करना क्या होता है, जो भी नंबर दिया हुआ उसका लास्ट वाला डिजिट छोड़ा और अपना पॉइंट लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 10% प्रोवाइड कर देगा। उसी तरह से 1% अगर फाइंड करना हो तो वो कैसे होगा, मान लीजिए 400 है, 400 का 1% क्या होगा 400 इंटू 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 आ गया, यानी कि 400 दिया था, आंसर 1% कितना आया 4 आया, यानी कि 2 डिजिट छोड़े और पॉइंट लगा दिया, आपके पास ऑटोमेटिकली 1% आ जाएगा। तो 10% 1% कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 10% के लिए एक डिजिट छोड़ना होता है, 1% के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ने होते हैं, ठीक है। अब ये 10% 1% जो है हमारा क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करता है, देखिए अभी क्या निकालना था 20% ऑफ 400, 20% ऑफ 400 डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, 400 का क्या निकालेंगे सबसे पहले 10%, तो वो कितना आएगा, लास्ट वाला डिजिट छोड़ा 40 मेरे पास आंसर आ गया। ये क्या है 10%। अगर 10% की वैल्यू 40 है, निकालना क्या है 20%, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 20% हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 80 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। जैसे निकालना हो 18%, 18% किसका निकालना हो 400 का ही, तो उसको कैसे निकालेंगे 18% जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 - 2, क्योंकि 20 में से 2 लेस होंगे तो वो 18 ही हो जाएगा, तो 18% को मैंने क्या लिख दिया 20 - 2, निकालना किसका है 400 का। तो अब मैं क्या करूंगा 400 का 20% निकालूंगा, 400 का ही 2% निकालूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब 400 का 20% देखो कैसे निकलेगा, 400 का जो 20% है 10% 400 का क्या होगा 40, 20% क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 80। ये सारा कुछ आपका माइंड में चलेगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने देखा कि 400 का 10% है 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 80 आ गया माइंड में, तो 80 हो गया 20%। उसी तरह से 2% निकालना है किसका 400 का, 2% कैसे निकलेगा, 1% क्या है 400 का, माइंड में हो गया कि 2 डिजिट छोड़े 4 आ गए, ठीक है, तो 4 हो गए 1%, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 8, ठीक है। अब इसको इससे लेस किया तो 72 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो पाया। जैसे 22% निकालना है, अगेन 400 का 22% निकालना है 400 का, 22% को लिख सकते हैं 20 + 2, 22% को 20 + 2 लिखा जा सकता है, निकालना किसका है 400 का। फिर वही बात 400 का 20% कैसे निकलेगा, 400 का 10% 40 माइंड में चल रहा है, 400 का 10% 40, उसका डबल कर देंगे, ये मेरे पास कितना आ गया 20%। फिर 400 का क्या निकालना मेरे को 2%, पहले तो 400 का 1% निकालो, 1% कितना है 4,
इंटू डबल कर देंगे, 2% आ गया 8, 80 में 8 ऐड किया कितना आ गया 88, मेरा आंसर आ गया। तो समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी परसेंटेज निकालना हो हम 10% और 1% निकाल लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो हमें निकालना होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया अभी, ठीक है, 2 का 3 का 4 का टेबल इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए आपको 17% किसी का निकालना हो तो 17% 400 का ही निकालना हो तो 17% को कैसे लिखा जा सकता है 20 - 3 करके, ठीक है। अब 400 का 20% भी आप निकाल सकते हैं, 400 का 3% भी आप इजीली निकाल सकते हैं। 3% कैसे निकलेगा, 400 का 3% निकलेगा, पहले तो 1% 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 3 कर दिया 12 आ गया, ठीक है। 400 का 20% जो है वो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 हो गया, 80 में से 12 माइनस कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं जी। चलिए अब इनका यूज जो है, एग्जैक्ट एप्लीकेशन जो रहेगा इस कॉन्सेप्ट का, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन, ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7200 टू रुपीज 8100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन हिज सैलरी। क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी 7200 से कितनी हो गई 8100। निकालना क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, परसेंटेज आई इन हिज सैलरी। तो देखिए परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है, जनरली हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। मार्क्स की परसेंटेज किस तरह से निकलती है कि मेरे कितने मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने थे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना था तो यहां पे क्या आ गया, मार्क्स डिवाइड बाय क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, हमेशा ही बेस वैल्यू कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स रेफरेंस पॉइंट है ना, कि इतने में से मेरे कितने आए, ठीक है। यानी कि मेरे मान लीजिए 500 मार्क्स आए आउट ऑफ 1000, तो 1000 में से आए ना, 1000 क्या हो गया मेरे पास रेफरेंस पॉइंट। आए कितने मेरे मार्क्स 500, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो आंसर मेरे पास कितना आया 50%। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए देखिए, जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या था मार्क्स, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है तो इंक्रीज निकालने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इंक्रीज, कि कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या था टोटल मार्क्स, यानी कि रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको कहा था, यहाँ पे भी कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि सैलरी इंक्रीज हुई। सैलरी इंक्रीज का कहां से पता लगा, कोई पहले कोई वैल्यू होगी, वहां से कुछ बड़ा होगा तो ही पता लगा होगा इंक्रीज हुई। अगर वहां से कम हुआ होता तो हम कह देते डिक्रीज हुई। जैसे 7200 है, 7200 हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि यहां से 8100 हुई, यहां से बड़ी है तो मेरे को पता लगा कि ये ठीक है सैलरी बढ़ गई। अगर 7200 से 7100 हो जाती तो मैं क्या कहता डिक्रीज हो गई। तो इंक्रीज और डिक्रीज मेरे को पता कहां से चला, यहां से पता लगा। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो 7200 होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100, वो तो परसेंटेज निकालने के लिए रहता ही रहता है। तो जो फॉर्मूला बन गया वो मेरे पास ये बन गया। अब आंसर इसमें क्या आएगा, देखिए 7200 से कितनी हो गई है 8100, गैप कितना है 7200 से 8100 का 900 रुपए। 900 रुपए मेरी सैलरी जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 900 डिवाइड बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बाय 8, 100 डिवाइड बाय 8 कह लो या फिर 12.5% कह लो, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹8,000, if his income is increased by 20%, then what will be his new monthly income?
क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी दे रखी है 8,000। अब उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट 20%। तो उसकी जो नई सैलरी है वो हमें पता करनी है। पहले 8,000 थी, 20% बढ़ गई सैलरी। अब 20% बढ़ी, कितनी बढ़ी 8,000 का 20% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे 10%। 10% क्या होगा इसका, एक डिजिट छोड़ा 800 आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 800, वो 10% है। 20% क्या होगा, डबल कर देंगे, 800 का डबल कर दिया, कितना आ गया 1600। 8,000 प्लस 1600 कितना हो गया मेरे पास, 8,000 पहले थी 1600 बाद में हुई, एडिशन कर दिया तो ये हो गया मेरे पास 9600। यानी कि जो नई सैलरी है वो कितनी होगी 9600 रुपए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन who spends 66 2/3% of his income is able to save rupees 1200 per month. His monthly expenses are what? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 66 2/3% जो सैलरी है वो खर्च देता है, एक्सपेंस उसका है, और जो 1200 रुपए है उसकी क्या है, सेविंग है। हमें निकालना क्या है, एक्सपेंस उसका मंथली जो है वो कितना है। अब एक्सपेंस परसेंटेज में दे रखा है और हमसे पूछता है कि उसकी वैल्यू कितनी है एक्सपेंस की। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास एक इनकम होती है, इनकम के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हमारे पास एक्सपेंस और एक हमारे पास सेविंग, यही होता है। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो उसमें से कुछ मैं एक्सपेंस कर लूंगा, कुछ मैं क्या कर लूंगा, सेविंग कर लूंगा। अब देखिए 66 2/3% एक्सपेंस है, 66 2/3% को अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं पहले तो एक्सपेंस रेशियो फॉर्म में कितना आता है। 66 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को 66 से मल्टीप्लाई किया, 66 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 3 छिके 18, 3 छिके 18 19 198, 198 प्लस 2 कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 3%। 200 डिवाइड बाय 3% को अगर हम लिखेंगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 2/3। यानी कि 66 2/3% को सॉल्व करते करते मैं क्या कहां पे ले आया, रेशियो में, वो कितनी बनी मेरे पास 2/3। क्लियर हो गया? 2/3 क्या है, एक्सपेंस। अब इनकम अगर 1 है उसमें से 2/3 अगर एक्सपेंस है तो सेविंग कितनी हुई 1, इसमें से ये वाली चीज माइनस कर दी। समझ पा रहे हैं? टोटल मेरे पास 1 था, 2/3 क्या है एक्सपेंस, 1 में से 2/3 माइनस किया तो मेरे पास 1/3, 1 माइनस 2/3 कितना आ गया 1/3। ये क्या आ गया मेरे पास, सेविंग आ गई। अब 1/3 मेरे पास क्या है, सेविंग। सेविंग की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। 1/3 सेविंग है, सेविंग की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। अगर 1/3 की वैल्यू 1200 है, मेरे को निकालना क्या है, मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंस कितना है 2/3, यानी कि 1/3 की 1200, 2/3 की वैल्यू जस्ट इसका डबल, तो 2400 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो पाया? चलिए इसको दोबारा कर देते हैं। दोबारा क्या है, मेरे पास क्या दिया हुआ था 66 2/3% क्या था, एक्सपेंस दे रखा था। 66 2/3 को परसेंट को मैंने रेशियो फॉर्म में कैलकुलेट किया तो वो कितना बन गया 2/3। अब इनकम हमारे पास मान लीजिए 1 है, 1 में से 2/3 जो है वो एक्सपेंस है, तो जो बचा है वो क्या होगी, सेविंग होगी। सेविंग 1 माइनस 2/3, 1/3 सेविंग आ गई। 1/3 अगर सेविंग जो है वो 1200 के इक्वल है तो 2/3 जो एक्सपेंस है वो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 2400 रुपए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 35% of the students passed and 455 failed. How many students appeared for the examination? क्वेश्चन है कि 35% स्टूडेंट पास हो गए, 35% स्टूडेंट पास हो गए और 455 जो है वो फेल हो गए।
कैलकुलेट करना हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि पेपर में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना। 100% स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने। 35% पास हुए तो ऑब्वियस सी बात है 65% लोग जो है वो फेल हो गए होंगे। टोटल तो 100 ही है, 100 में से 35 लेस कर दिए तो 65% आ गए। 65% स्टूडेंट्स फेल हो गए, और फेलियर स्टूडेंट्स की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 455। 65% स्टूडेंट्स 455 है, हमें निकालना क्या है 100%। 1% की वैल्यू कितनी होगी 455 डिवाइड बाय 65, और 100% की वैल्यू क्या होगी 455 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 7 से सॉल्व हो जाएगा 700। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं।